हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज से हम 6 क्लास की मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो बुक जो है वो है हमारी एनसीईआरटी की और हमारा पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी करने से पहले कुछ बेसिक जो है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं संख्याएँ होती क्या हैं, ठीक है। संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याएं जो हैं वो हमारी बेसिकली स्टार्ट होती हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से संख्याएं जो हैं वो हमारी कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। तो 0 जो होता है वो हमारी पूर्ण संख्याओं में आता है। किस में आता है? पूर्ण संख्याएं जब हमसे पूछी जाती हैं तब हम 0 को बताते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की बात करती हैं तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्णांक की तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव की जो भी संख्याएं होती हैं, 0, और जो भी हमारी पॉजिटिव की संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक था, हमने आपको बता दिया। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमें इंडियन जो हमारी पद्धति है, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी देनी है और इनको हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए क्या होता है हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है? इसमें जैसे कि हमारी जो संख्याएं होती हैं कोई एक डिजिट की होती है तो कोई कई सारे डिजिट की होती है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। 10 अरब, इस तरीके से हमारी संख्याएं जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। ये जो पद्धति है वो हमारी कौन सी है? भारतीय संख्यांकन पद्धति। इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये सब आता है, ठीक है। अगर जैसे कि और हम आपको एक और बात बताते हैं, इसमें क्या है, जैसे कि लास्ट की जो, जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को रहने दो, 1 2, इस तरीके से हमारी कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कॉमा की बात की जाती है तो कॉमा क्या होता है? सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक एक कॉमा लगता है। उसके बाद दो अंकों में कॉमा हमारा लगता चला जाता है। अगर एक संख्या रह जाती है तो उसमें हमारा एक ही कॉमा लगेगा, ठीक है। अगर लास्ट संख्या रह जाती है तो, जिसे कि हम पहली संख्या कहते हैं। इस तरीके से ये चलता है हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति। अगला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है? इसमें क्या होता है? इकाई होती है हमारी, दहाई भी होती है, सैकड़ा भी होता है और हजार भी होता है। पर इसमें जैसे कि हजार के बाद 10,000 आता है तो इसमें भी हमारा क्या आएगा? 10,000 आएगा। अगली चेंज जो है वो हमारा कहाँ से होगा? इसमें लाख आ गया है, ठीक है। तो इसमें 10,000 के बाद क्या आ जाएगा? 100,000। क्या आ जाएगा? 100,000। और इसमें 100,000 के बाद क्या आ जाएगा? मिलियन आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा? 10 मिलियन आ जाएगा। 10 मिलियन के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 100 मिलियन आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा? बिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिलियन आ जाएगा। बिलियन के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 10 बिलियन आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा? 100 बिलियन आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कॉमा की। तो कॉमा में क्या होता है? इसमें 3-3
के ग्रुप्स में ही कॉमा लगते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट वाला 3 ग्रुप्स का होता है, बाकी हमारा 2-2 ग्रुप में होते हैं। इसमें 3-3 के ग्रुप्स चलते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, पहला एक्सरसाइज, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे 1 लाख को हमें किसके बराबर रखना है, 10,000 के बराबर रखना है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने अभी जो आपको बताया है बस वही हमें करना है। जैसे 1 लाख, हम जानते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। देखो आपको अगर पेपर आपका है तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हमको 1 लाख बोला है तो लाख के नीचे 1 लिख दो, बाकी हम सबकी जगह पे क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 1 लाख में कितने हमारे जीरो हुए, 1 2 3 4 5 जीरो हुए हमारे 1 लाख में, ठीक है। हम आपको एक और बात यहाँ पे बता देते हैं भाई, इकाई जब होती है तो हमारा 1 क्या होता है, 1 ही लिखा जाता है, और दहाई में हमारा 1 शून्य होता है, ठीक है। सैकड़ा में हमारे 2 शून्य होते हैं, सॉरी, सैकड़ा में हमारे 2 शून्य होते हैं, और हज़ार में हमारे 3 शून्य होते हैं। 10,000 में हमारे कितने शून्य होते हैं, 4। लाख में हमारे होते हैं 5 शून्य, ठीक है। ये क्या था, इकाई, ये क्या था, दहाई, ये हमारा था सैकड़ा, ये है हमारा हज़ार, ये हमारा 10,000, और ये हमारा क्या है, लाख, ठीक है। और ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं करोड़, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और करोड़ में कितने जीरो हो जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, और करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको ये मिलियन भी समझा देते हैं यहीं पे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये हमारा क्या है, इकाई, फिर हमारा दहाई, फिर हमारा सैकड़ा, फिर हमारा हज़ार, फिर हमारा 10,000, फिर हमारा 100,000, क्या होगा, 100,000, फिर हमारा मिलियन, फिर हमारा 10 मिलियन, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 100 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, चाहे तो आप हिंदी में लिख दो, ठीक है। इकाई में 1 होता है, दहाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, हज़ार में 3 शून्य, 10,000 में 4 शून्य, और 100,000 में कितने हो जाएंगे, 5 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। मिलियन में कितने शून्य होंगे हमारे, 6 शून्य होंगे, और 10 मिलियन में हमारे कितने होंगे, 7 शून्य होंगे, और 100 मिलियन में कितने होंगे, 8 शून्य होंगे, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। अब इसमें आपको सिर्फ मिलियन ही ध्यान रखना है, मिलियन में कितने शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे, बाकी आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको इधर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या था, 1 लाख था, तो 1 लाख हमने लिख लिया। अब हमें किसके बराबर करना है, 10,000। हज़ार का मतलब क्या होता है, 3 शून्य, ठीक है। हज़ार का मतलब होता है 3 शून्य, और 10 का मतलब होता है 10, ठीक है। अब इसमें कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं बताओ भाई, ये शून्य इससे कट गया, 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 हमारे पास क्या बचा, 10 बचा है ना। तो 10 जो है वो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा इस तरीके से,
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें हमारा क्या था, ये हमारा ए वाला हो गया, ये हमारा बी वाला। और आपको बता दें ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स से ही हैं, अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिलेंगे प्ले स्टोर पे। हमारा ऐप है जोजस स्टडी, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे एनसीईआरटी वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपनी क्लास पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ पे जाइएगा, सॉल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी किस नाम से मैंने सेव किया है, वहाँ से आप यहाँ सारे नोट्स जो हैं वो ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में 1 मिलियन था। क्या था, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, मिलियन में कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य जो हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं। 6 शून्य जो हैं हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमने लिख लिया ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, 100 हज़ार। हज़ार में कितने शून्य थे, 3 शून्य थे, तो हम पहले हज़ार की जगह पे 3 शून्य लगा देते हैं। यहाँ पे 100 लिखा है तो हम 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं ना 100 में, तो हम शून्य जो हैं वो 2 शून्य हमने लगा दिए। ठीक है, एक हम अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब हम शून्य को काटते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। हमारे पास कितना बचा, 10 बचा। मतलब 1 मिलियन जो है किसके बराबर होता है, 100 हज़ार के बराबर होता है। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में 1 करोड़ इन्होंने बोला है। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा था 7, तो हम 7 शून्य लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 1 करोड़। ठीक है, किसके बराबर करना है, 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, यहाँ पे 5 थे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 शून्य हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये याद रखना कि हमें पीछे से ही शून्य लगाने हैं। ठीक है, ये नहीं है यहाँ से शून्य लगाना स्टार्ट कर दो। और 1 हम लिख देंगे, इससे कट गया, ये 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 इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास, 10 बचा है। तो यहाँ पे 10 जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अपना डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 करोड़ जो है कितने मिलियन के बराबर है। 1 करोड़ हम जानते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो जो हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं। 3 4 5 6 7। ठीक है, किस मिलियन के बराबर, मिलियन में कितने होते हैं, 6 शून्य होते हैं। तो भाई 6 शून्य जो हैं हम यहाँ पे लगा दी। जैसे कि मुझे पता था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पर आपको स्टार्ट जो करना है वो यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 और 1 मिलियन था ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसका मतलब हम 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो अब हम 0 से 0 काटेंगे सारे, ये 0 कट गए, ये इससे कट गया, 1 0 हमारा रह गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी के क्या बोलते हैं 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब उसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ओके, ठीक है, अब हम करेंगे ई वाला क्वेश्चन। ई वाले क्वेश्चन में 1 मिलियन लिखा है। मिलियन में अभी हमने देखा है कि 6 शून्य होते हैं, तो हम यहाँ पे 6 शून्य जो हैं वो, ई वाला आपको इधर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ई वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमको 1 मिलियन था, तो 6 शून्य जो हैं हम लगा देते हैं। ठीक है, इस बराबर करना है लाख के बराबर। लाख की जगह पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 1 लाख ही समझेंगे। ठीक है, लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो हमने लगा दिए, 1 अपनी मर्जी से बढ़ा दिया, ये इससे कट गया, 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 1 शून्य जो है वो रह गया, मतलब यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया है। अब करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये कह रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांक को लिखिए। ठीक है, क्या करना है, हमें सही से अल्प विराम भी लगाना है। फिर उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या कहा है, 73,75,307। ठीक है, ये हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति, आपको बताते कैसे पहचाने के। भाई अगर मिलियन की बात की जा रही हो, 100 हज़ार की बात की जा रही हो, ठीक है, तो हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगा। अगर हर इकाई दहाई से आंकड़ा, लाख, करोड़, दल, इस तरीके से बात की जा रही हो तो वो हमारी भारतीय पद्धति का होगा। ठीक है, तो इन्होंने लाख बोला है तो इसका मतलब ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वही वापस से अपना इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब मैं बता रही हूँ, ये शुरुआती तौर पे है, हालांकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, 1000, 10,000 और ये हमारा लाख। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 लाख, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं करोड़। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 करोड़। शायद 10 करोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो इन्होंने सबसे पहले 73 लाख बोला है। ठीक है, 73 का मतलब क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 73 का मतलब हुआ 7 और 3, 7 और 3 मतलब इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं ना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 73 में 2 अंक आ रहे हैं, मतलब ये हमारा लाख वाला होगा, ये हमारा 10 लाख वाला होगा। अगर 2 अंक हैं, 2 अंक हमारे कब होते हैं, 2 अंक हमारे तब होते हैं जब हमारे इकाई दहाई होता है, मतलब 2 अंक होते हैं। ठीक है, 10 की बात की जा रही है तो इसमें समझ लो ये इकाई वाला हो जाएगा, ये दहाई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई दहाई का मतलब ये नहीं बता रहे हैं हम आपको, सिर्फ इतना बता रहे हैं 73 जो है 2 अंकों का है। और 2 अंकों में लाख कब आता है, एक तो हमारा लाख वाला होता है और दूसरा हमारा 10 लाख वाला होता है, मतलब 2 अंक हमारे होते हैं लाख के, और यहाँ पे भी 2 अंक है, तो पूरे 2 अंक जो हैं वो हमारे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 73 लाख के नीचे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे, वो गलत हो जाता है। देखो 73 2 अंक की संख्या है और लाख भी हमारे 2 ही होते हैं, 1 लाख होता है, 10 लाख होता है। अगर 1 लाख मतलब 1 अंक में लाख अंक की संख्या दी जाए तो सिर्फ लाख के नीचे लिखिए, और 2 अंक में हमारी लाख की संख्या दी जाए तो दोनों जो लाख के होते हैं दोनों के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, 73 लाख हो गया। फिर उन्होंने 75,000, 75 बोला है ना, तो 75 को हम कैसे लिखेंगे, 75 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 75 भी हमारी 2 अंक की संख्या है, और इन्होंने 1000, तो 1000 भी हमारे 2 दिए गए हैं, एक 1000 दिया गया है, एक 10,000 दिया गया है। अगर 2 अंक में बोला गया है तो दोनों के नीचे लिखो, अगर 1 अंक में दिया गया है तो 1 के नीचे लिखो। आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 75 बोला है, 75,000 2 अंक की संख्या थी, 1000 भी हमारे 2 थे, तो हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, 307, 307 का मतलब ये हमारा 307 तो हम जानते ही कैसे लिखा जाता है, 307 पूरे हमारे भर गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 7375307, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर इन्होंने ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा ए वाला था, ये हमारा बी वाला है, 9 करोड़। ठीक है, जैसे कि करोड़ भी हमारे पास 2 हैं, एक करोड़ वाला है, एक 10 करोड़ वाला है, पर इन्होंने जो बोला है वो 1 अंक, यहाँ पे मैं रफ कर लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये जो काम है वो हमारा रफ का है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, 9 करोड़, 9 करोड़ बोला है। ठीक है, तो 9 तो हमारे 1 अंक की संख्या है, पर करोड़ तो हमारे 2 हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा पहला वाला करोड़ है उसी के नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि 10 करोड़ वाले के नीचे हम 9 को लिखते हैं। ठीक है, करोड़ तो हमारा 1 ही 2 दिए हैं, पर अंक जो है 1 ही बोला गया है, तो हम पहले वाले करोड़ के नीचे लिखेंगे 9 करोड़। फिर उन्होंने 5 लाख, 5 बोला है, खाली 5, और लाख हमारे पास कितने हैं, 2 लाख दिए गए हैं, 2 लाख दिए गए हैं, तो अंक तो हमारा 1 ही है, जैसे कि पहले हमारे 2 अंक दिए गए थे तो हमने दोनों के नीचे लिख दिया। इस बार हमारा 1 ही अंक दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला लाख है उसी के नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और फिर इन्होंने 41, सीधे 41 बोल दिया। 41 कैसे लिखा जाता है, 41 ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा इकाई का हो गया, ये हमारा दहाई का हो गया। इन्होंने सैकड़े का अंक बोला ही नहीं है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 41 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि कई जगह जो है वो हमारे पास खाली हैं, तो क्या कर देंगे, हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे इसके नीचे 0, लाख के नीचे तो लिखा है, 10,000 के नीचे लिख देंगे, 1000 के नीचे भी लिख देंगे, सैकड़े के नीचे भी लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास आया है, क्या आया है, 905000041, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने क्या कहा है, तो सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 7 करोड़
ठीक है, क्या बोला है इस बार इन्होंने? 7 करोड़ बोला। तो 7 हमारी अकेली संख्या है, अकेली संख्या है, करोड़ हमारे पास 2 हैं, तो पहला वाला करोड़ जो खाली वाला करोड़ था उसी के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 7 करोड़ 52 लाख। इस बार इन्होंने 2 अंक बोले हैं, लाख भी हमारे पास 2 हैं, लाख और 10 लाख यहाँ पे भी 2 अंक हैं, तो दोनों के नीचे लिख देंगे। ठीक है, जो इधर वाला है तो वो इधर लिख देंगे। ठीक है, ये 5 जो है वो 10 लाख के नीचे, क्योंकि इकाई दहाई होता है ना, ये समझ लो दा को हम दहाई भी बोल सकते हैं, समझने के लिए, बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लिख देंगे, 52 लाख हो गया। फिर हमारा 21,302, 21,000, 21 बोला है और 1000 भी बोला है। ठीक है, और 1000 भी हमारे 2 हैं, एक 1000 है, एक 10,000 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, दोनों को ही हम लिख देंगे। ठीक है, 21 हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, 21,302। ठीक है, तो 302 जो है पूरा इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो PDF है उसमें यहाँ पे 302 लिखा है, हो सकता है आपकी बुक में यहाँ पे या यहाँ पे कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि जो मैंने पहले क्लासेस कराई थी उसमें बच्चे कह रहे थे मैम यहाँ पे 702 है, 302 है। आप चेक कर लेना, अगर 702 है तो 702 लिख लेना, 302 है तो 302 लिख लो ना। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75221,302। इस तरीके से ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम करेंगे अपना डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, 58 मिलियन। ठीक है, अब इन्होंने मिलियन पे चलना है। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन हमारा मिलियन वाला है और ये हमारा लाख वाला है, तो पहले हम ई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मिलियन वाला कर लेंगे। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन जो है इसमें इन्होंने 23 लाख बोला है। 23 हमारा 2 अंक की संख्या है। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या हम लाख के नीचे पूरा लिख देंगे, लाख और 10 लाख के नीचे 23 लिख देंगे, और फिर 30,000 30,000 पूरा इन्होंने 2 अंक के संख्या में बोला है। 30,000, 1000 भी हमारे पास 2 थे, तो 30 पूरा लिख देंगे, और फिर उन्होंने खाली 10 बोल दिया है, 10, और मतलब 10 जो है 2 अंकों की संख्या है। हमारे यहाँ पर जो कॉमा लगाएंगे, अभी हमारे कॉमा नहीं लगे, कॉमा भी लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये 3 अंक के ग्रुप में हम लेते हैं, पर इन्होंने खाली 10 बोला है, तो हम खाली 10 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे शून्य लगा देंगे, क्योंकि ये खाली रह गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2330010। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम पहले तो कॉमा लगा देते हैं। हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, लास्ट वाला 3 का ग्रुप होता है। ठीक है, बाकी हमारे 2-2 के ग्रुप चलते हैं, लास्ट वाले 3 का ग्रुप, बाकी हमारे 2-2 के ग्रुप चलते हैं। अब हमारा अकेला रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला 3 का ग्रुप, बाकी हमारे 2-2 के ग्रुप चलते हैं, लास्ट वाला 3 का ग्रुप, बाकी हमारे 2-2 के ग्रुप चलते हैं। ये होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब हम करते हैं एफ वाला, सॉरी डी वाला, एफ तो है ही नहीं बहुत गंदी डकार आई। ई वाला क्वेश्चन में मिलियन विलियन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इकाई लिख लेंगे, दहाई लिख लेंगे, सैकड़ा लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे, 10,000 लिख लेंगे, 100,000 लिख लेंगे। ठीक है, फिर मिलियन लिख लेंगे, फिर हम 10 मिलियन लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 58 मिलियन बोला है। 58 मिलियन 2 अंक में था, वैसे मिलियन जो होते हैं वो हमारे 3 मिलियन होते हैं, एक हमारा 100 मिलियन भी होता है। ठीक है, पर इन्होंने 100 मिलियन का मतलब 3 अंक में संख्या। ठीक है, 100 हमारी 3 अंक की संख्या होती है, पर यहाँ पे 3 अंक की संख्या नहीं बोलकर सिर्फ 2 अंक की संख्या बोली है, तो हमारा 10 मिलियन तक ही काम बन जाएगा। तो 100 मिलियन का यूज़ यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा 58 लिख देंगे। फिर इन्होंने क्या बोला है, 423,000। ठीक है, अब हमारे पास 1000 भी कितने हैं, 3 है, 1 2 3 है हमारे, तो पूरा 423 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इन्होंने क्या बोला है, 202, क्या बोला है, 202। अब हमारे 3 अंक बचे हैं, 202 हम पूरा लिख देंगे। कॉमा जो होता है वो हमारे 3-3 के ग्रुप में लगता है, तो हम अपने आंसर को यहाँ पे ये मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया था, भूल गई थी इसलिए मुझे काटना पड़ा, तो इसका आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, 58423203। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। पूरा क्वेश्चन जो है वाला लग गया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मैथ्स में खिचड़ी भी चलती है। ठीक है, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्यांकन नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति से लिखिए। मतलब इस बार जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसको कैसे लिखना है, हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति से हमें लिखना है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति से लिखना है, तो इसमें तो हम जानते ही हैं इकाई दहाई सैकड़े हजार होता है। इस तरीके से हम ये लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख दिया है। अब आप फिर से ध्यान रखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा जो है वो कैसे लगता है, क्या करते हैं, तीन लास्ट वाले 3 का ग्रुप होते हैं, बाकी हमारे 2-2 के ग्रुप होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कितने अंक हैं, हम लास्ट से लिखते हैं। अभी अंक मत चाहे तो देखो चाहे तो मत देखो, ठीक है। क्या करना है, लास्ट से लिखते चलो। हमारा 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया, फिर 6 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर हमारा 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर हमारा 8 लिखा है, ठीक है। ये रहा हमारा ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, करोड़ के नीचे आ रहा है। और करोड़ हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, पर एक ही करोड़ के नीचे आ रहा है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 8 करोड़, क्या पढ़ेंगे, 8 करोड़, पूरा हम इसको लिख देंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लाख जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 लाख होता है, 10 लाख होता है, दोनों के ही नीचे हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो लाख वाले हैं वो कंबाइन करके पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाख वाले 2 है ना, तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 75 लिखा है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 75 लाख, ठीक है। फिर 1000 भी हमारे 2 होते हैं, 1000 होता है, 10,000 होता है, 1000 भी 2 हैं। तो दोनों वालों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। कैसे, ये 95 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 95,000, ठीक है। फिर हमारा तो हमने आपको क्या बताया था, लास्ट वाले में 3 का ग्रुप होता है, 3 के ग्रुप में, लास्ट वाला 3 का ग्रुप होता है, बाकी 2-2 के ग्रुप में होते हैं। इसीलिए हमने ये तो हमारा अकेले ही था, ये हमारा 2 का ग्रुप हो गया तो 75 कर दिया, ये हमारा 2 का ग्रुप होता है तो 95 कर दिया, ये लास्ट वाला हमारा 3 का ग्रुप होता है तो 3 को साथ में पढ़ेंगे, 762, क्या पढ़ेंगे, 762, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब करेंगे हम अपना ये है बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी वाले क्वेश्चन में हम इसी के नीचे बार बार क्यों लिखे हैं, इसी के नीचे इसी हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले 3 लिखा था तो हम 3 लिख देंगे, फिर हमारा 8 था फिर 8 लिख देंगे, फिर हमारा 2 था तो सैकड़े के नीचे 2 लिख दिया, फिर हमारा 6 था तो 6 यहाँ पे लिख दिया, फिर 4 था फिर 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर हमारा 5 था 5 यहाँ पे लिख दिया, फिर हमारा क्या था 8 था, फिर हमने 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम चाहें तो अब हम इतनी बार मैंने क्लास स्टार्ट हुई है, कितनी बार मैंने बता चुका है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। तो फिर अब पढ़ो अब, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख में आ रहा है, 10 लाख में आ रहा है, मतलब 2 के ग्रुप में पढ़ा जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा पढ़ा है, ये लाख ये 10 लाख, तो मतलब दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा, दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा। मतलब इसको क्या पढ़ा जाएगा, 85 लाख, ठीक है। फिर ये क्या, फिर ये क्या रहता है, अगर आप भूल गए तो फिर से पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हज़ार 10,000, मतलब ये भी दोनों 1000 वाले हैं तो इनको साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 46,000, ठीक है। अब इन्होंने कॉमा भी बोला था तो कॉमा जो है इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने कॉमा पहले से ही लगा लिए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। 46,000, ठीक है। अभी 3 के ग्रुप में पढ़ना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 283, 283,
ठीक है, अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में क्या था, हम उतार लेते हैं पूरा 6 4 0 0 0 9 9 9। ठीक है, और आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप इसके नीचे लिखो, अब आपको अच्छे से याद हो चुका है, मैंने याद करवा दिया है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये करोड़ में आ रहा है तो ग्रुप बना लो। ये 3 का लास्ट वाला 3 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप। ठीक है, तो हमने देखा था ये करोड़ तक आ रहा था और ये हमारा सिंगल है तो इसको क्या पढ़ेंगे 9 करोड़। ठीक है, मैं 9 करोड़। ठीक है, ये हमारे 2 के ग्रुप में था। 2 के ग्रुप में मतलब करोड़ से पहले हमारा क्या आता है, लाख आता है ना। करोड़ से पहले हमारा लाख आता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 99 लाख। ठीक है, अब लाख से पहले हमारा क्या आता है, 1000 आता है, पर 1000 वाले में कोई संख्या है ही नहीं, शून्य है, कोई संख्या नहीं है, शून्य लिखा है तो उसको छोड़ दो। अगर सिर्फ शून्य है तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे कोई संख्या 3 के ग्रुप में पढ़ते हैं, 302, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 762 या 283। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, खाली है संख्या, यहाँ पे 0 है तो इसको छोड़ दो। खाली पूरा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 46 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 46। तो इस संख्या को कैसे पढ़ा जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। अब हम करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये लिखा है, उतार लेते हैं क्वेश्चन को, 1 0 7 2 3 4 8 9, इस तरीके से। अब हम अपने कॉमा लगाते हैं, 3 का कॉमा, फिर 2 का कॉमा, 2 का कॉमा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस में जा रहा है, करोड़ में जा रहा है या लाख में जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी हमारा करोड़ में जा रहा है। तो मतलब ये सिंगल संख्या है तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये भी हमारा लिखा जाएगा 9 करोड़। ठीक है, फिर हमारी 2 अंक की संख्या है, करोड़ से पहले लाख आता है तो हम इसको क्या लिख देंगे 84 लाख। क्या लिख देंगे 84 लाख। ठीक है, फिर हमारा ये 1000 में आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1000 में आता है तो 1000 की जगह पे हमारी संख्याएं क्या हैं 32 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे 32,000। फिर हमारा क्या लिखा है, 3 अंक में पढ़ेंगे हम इसको 701। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 701। अब हमारी ये संख्या क्या हुई जाके 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे पता है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो फिलहाल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्यांकन नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इस बार हमें विराम किसके हिसाब से लगाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से लगाने हैं, साथ में ही हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से ही इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हालांकि आपको रट गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे कोई मतलब लिखने में आफत नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर हमारा आता है 10,000, फिर हमारा आता है इसमें क्या 100,000। ठीक है, लाख की जगह पे इसमें 100,000 आता है। ठीक है, फिर हमारा 100,000 के बाद आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। ठीक है, फिर आता है हमारा 100 मिलियन, फिर उसके बाद आता है बिलियन। हालांकि बिलियन तक पहुंचेगा नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारी जो संख्याएं हैं सारी क्या, पहले हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम जो भी अंक दिए गए हैं उतार लेते हैं। ठीक है, लास्ट से उतारते चलेंगे, 2 और 9 0 1 2 9 8 और 7, इस तरीके से ये जो है वो हमको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमने उतार लिया है। अब हम जानते हैं इसमें कॉमा भी लगाने हैं, तो कॉमा जो होते हैं इसमें कितने ग्रुप में लगते हैं, 3 के ग्रुप में लगते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, ये हमारे 2 अंक में रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 अंक में है तो हम 2 अंक में ही इसको लिखेंगे। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये भाई मिलियन के नीचे आ रहा है,
कहाँ है, 10 मिलियन के नीचे आ रहा है, और ये हमारे 2 अंक में ही इसका ग्रुप बन रहा है, तो हम 2 अंक में ही इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन, ठीक है, मिलियन के नीचे लिखा है तो हम इसको 78 मिलियन लिखेंगे। फिर हमारे 3 के ग्रुप में है ना, तो 3 के ग्रुप में ही हम इसको लिखेंगे। जैसे क्या लिखा है, 921 लिखा है, 921, और किसके नीचे लिखा है, 1000 के नीचे लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 921 हज़ार, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर हमारा 3 का ग्रुप है, अब यहाँ पे कोई अंक लिखा नहीं है, शून्य लिखा है, तो इसको छोड़ दो, अब सिर्फ 2 अंक पढ़ो। वैसे भी इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 92 ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे खाली खाली क्या लिख देंगे, 92, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या पढ़ा जाएगा, 78,921,092, ठीक है। अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन जो है अब हम उतार लेते हैं। क्या लिखा है, 382,547। अब हमने इसके नीचे नहीं उतारा है, अब आपको पता चल गया है क्या होता है मिलियन विलियन, सब आपको पता चल गया, आपको रट भी गया होगा। सबसे पहले हम ग्रुप्स बना लेते हैं, 3 के ग्रुप्स जो हैं वो हमने बना लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं मिलियन में जा रहा है कि हज़ार में ही रह रहा है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन तक जा रहा है। और मिलियन में हमारा सिर्फ एक ही अंक है, तो हाँ एक ही अंक है, एक ही का ग्रुप बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या इसको 7 ही लिखेंगे, मतलब 7 ही लिखेंगे, 7 बोलेंगे, 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन। फिर हमारा 452,000, ठीक है, हज़ार में है ना, मिलियन के पहले हज़ार आता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 452,000, ठीक है। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, 283 लिखा है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, 283, ठीक है। अब करेंगे सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन क्या है, उतार लेते हैं, 20158,999, ये रहा हमारा क्वेश्चन सी वाला। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। देखो भाई, अगर आपको फ्री में बुक्स पढ़नी है, आपके पास बुक्स नहीं है, या हैं आप कहीं बाहर गए हैं और आप अपनी बुक्स नहीं ले जाना चाहते हैं, तो क्या करिए, आप अपने मोबाइल में जोजस स्टडी नाम का ऐप जो है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जहां आपको फ्री में बुक्स, यूपी बोर्ड की बुक्स भी फ्री में हैं और एनसीईआरटी की भी सारी बुक्स जो हैं फ्री हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स आपको फ्री में मिलेंगी। उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जहां मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मेरे जो नोट्स बन रहे हैं ना, ठीक है, ये जो जिस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैं वहीं पे डाल दूँगी, ठीक है, अपने ऐप पे ही डाल दूँगी, वहाँ से आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी आपको करना है वो वहाँ पे आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये काम आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आपको दूसरी बात बताएं तो अगर आपको साइंस पढ़नी है, आपको साइंस नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको साइंस भी पढ़ा रही हूँ। कहाँ जाना है आपको, इसके लिए आपको हमारे साइंस वाले चैनल जोजस स्टडी साइंस पे जाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी साइंस पढ़ सकते हो। मैथ्स तो आप रिवीजन क्लासेस तो चल ही रही हैं, और अगर आपको फिलहाल ये हमारा 6 क्लास का कोर्स जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आगे की एक्सरसाइज पढ़नी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको पहला वाला जो कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने पिछले साल कराया था, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो आप यहाँ से रिवीजन की क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो भाई चलते हैं इस पे, अब हमें इसको सॉल्व करना है। भाई देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। 3 के ग्रुप जो हैं वो हमें बनाने थे, हमने बना लिए। पहला जो हमें स्टार्टिंग में ग्रुप मिल रहा है वो 2 का ग्रुप मिल रहा है। 2 का ग्रुप है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे 99। सबसे पहले हम देखते हैं 99 क्या है, ये मिलियन है या बिलियन है। तो इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन तक जा रहा है। तो मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 99 मिलियन पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 99 मिलियन, ठीक है, मिलियन। और फिर ये हमारा 3 के ग्रुप में है, 985 लिखा है, तो और ये हमें मिलियन के पहले हज़ार होता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 985, क्या 985 क्या, हज़ार, ठीक है। और फिर हमारे 3 का ग्रुप है, इसको ऐसे ही कैसे लिख दो, 102,
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो इसमें हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं 8 4 8 0 4 9 8 3 1। अब हम देखते हैं 3 3 का ग्रुप बना के, 3 3 का ग्रुप बना लिया। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन तक जा रहा है। तो 2 का ग्रुप है हमारा ये। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 48 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिलियन। फिर ये हमारा 3 का ग्रुप तो है, पर यहाँ पे कोई अंक है नहीं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 49। और ये लिखा है किसके नीचे लिखा है, 1000 के नीचे, 1000 में आ रहा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे 49,000। ठीक है, 49,000। फिर लास्ट वाला क्या है 831, पूरा पूरा लिख दो 831। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, और होगी हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो क्लास को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।